जब हम चाहतों की बात करते हैं तो असल में हम उन भावनाओं की बात कर रहे होते हैं जो हमारे अंदर एक हलचल पैदा करती हैं। कभी स्वाद के लिए, कभी मनोरंजन के लिए, तो कभी दूसरों को खुश करने के लिए। पर क्या ये सारी चाहतें हमें उस जिंदगी की तरफ ले जाती हैं जिसे हम सच में जीना चाहते हैं? शायद नहीं। चाहतों पर काबू पाना कोई जंग नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी लड़ाई जरूर है जिसमें जीत आपकी आदतों से होती है। जब आप बार बार अपनी चाहतों को रोकने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को एक नई ताकत देते हैं जिसे कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। और ये डिसिप्लिन ही आपकी जिंदगी की क्वालिटी तय करता है। अब एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं। आपको अचानक बर्गर खाने की क्रेविंग होती है। जहन में स्वाद का तूफान आता है, लेकिन आप जानते हैं कि ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। तो आप क्या करते हैं? आप कोई ऐसा हेल्दी ऑप्शन तैयार करते हैं जो स्वाद में भी टॉप हो और सेहत में भी। और फिर अपने कमरे की दीवारों पर कुछ चिपका देते हैं, मैं अपने घोल पर डटा रहूंगा, हेल्दी फूड ही असली स्वाद है। ये छोटे मैसेज आपका साथ हर दिन निभाते हैं। जैसे आपके अंदर बैठा एक दोस्त हो जो बार बार कहता है तू कर सकता है। यहां से असल सफर शुरू होता है। खुद को बदलना है तो अपनी रोज की आदतों को पहचानो। देखो कौन सी चीजें आपकी प्रोडक्टिविटी को नीचे गिरा रही हैं। क्या काम करते वक्त बार बार सोशल मीडिया देखने की आदत है? क्या दोस्तों की अचानक एंट्री आपका फोकस तोड़ देती है? सबको एक एक करके लिख डालो और फिर उनके समाधान ढूंढो। सोशल मीडिया ब्लॉक करो या उससे लॉग आउट कर जाओ। आसपास ऐसा कुछ ना हो जो आपको उकसाए। फिर आता है सबसे बड़ा इम्तिहान, दूसरों को ना कहने की हिम्मत। हम में से ज्यादातर लोग बस इसलिए ना नहीं कह पाते क्योंकि हम अच्छा इंसान कहलाना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अच्छा इंसान वही होता है जो अपने गोल्स को लेकर क्लियर हो और दूसरों की जरूरतों को पूरी करने से पहले अपनी जिंदगी को प्राथमिकता दे। अगली बार कोई दोस्त बोले चलो बाहर चलते हैं, तो मुस्कुरा के बोलो अभी नहीं, मैं कुछ जरूरी काम में हूं। ना कहना एक कला है, इसे धीरे धीरे सीखिए। गहरी सांस लीजिए, अपने गोल्स को याद करिए और फिर साफ साफ बोलिए। कोई बहाना मत बनाइए, बस सच बोलिए और अपने रास्ते पर अडिग रहिए। जब आप ऐसा बार बार करेंगे तो लोग भी समझ जाएंगे कि आप सीरियस हैं। और अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाइए जो आपकी सोच को भटकाए नहीं। नोट कीजिए वो सारी चीजें जो आपको उकसाती हैं, वो इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन, वो फ्रिज में पड़ा अनहेल्दी स्नैक, वो शोरगुल वाला माहौल। फिर उस पर काम शुरू करिए। धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम तैयार करिए जो आपको आपके मकसद के करीब ले जाए। सोचने से कुछ नहीं होगा, चलना पड़ेगा। आपने मन में सफर बना रखा है, लेकिन मंजिल तक तभी पहुंचेंगे जब पहला कदम उठाएंगे। अपना सिस्टम बनाइए, उस पर डटे रहिए और एक दिन ऐसा आएगा जब लोग पूछेंगे इतनी डिसिप्लिन कैसे आई तुम में। इस जर्नी में रुकावटें आएंगी, फोकस टूटेगा, लेकिन यही तो परीक्षा है। अगर डटे रहे तो कामयाबी, खुशियां और आत्मविश्वास आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगेंगे। तो चलिए इस डिसिप्लिन की जर्नी पर पहला कदम उठाएं। और अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो अगला एपिसोड जरूर सुनना। यहाँ आपको ऐसे ही और भी जानदार सोचने वाले एपिसोड्स मिलेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो जुड़े रहिए ज्ञान ग्रिड के साथ। धन्यवाद।